उठाते हैं। आज से भाई आपके भाई की नॉर्मल रूटीन इंशाल्लाह कोशिश करके कुछ स्टार्ट होने जा रही है। और कुछ 2-3 काम है मेरे, वो मैं कर लूँ। उसके बाद मैं कल से होपफुली आई विल बी बैक ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड कैपिटल सीरीज़। और कैपिटल सीरीज़ के अंदर लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, और जितना मेरा दिल चाह रहा है जल्दी जल्दी सारी जगहों को रिकॉर्ड करूँ। सिर्फ मैं रुक इसलिए रहा था क्योंकि मेरे पास ड्रोन, आपको पता था बाद में कि मेरा ड्रोन जो गिर गया था, मेरा ड्रोन भी मैंने ख़रीदना है। तो बस ये 2-4 काम मैंने वो मैं कर लूँ। आजा आजा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो पीछे बाबा ये बाबा वो क्या नाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हाल है थोड़ा तो सब नू जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज की जो टॉपिक है ना वो शुमाइला हसाम और उनकी डिवोर्स को लेकर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से जो है ना सोशल मीडिया पर इनके डिवोर्स के बारे में जो है ना बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इनके बारे में कहा जा रहा है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने रेकमेंड किया कि आप शुमाइला हसाम के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बना रही हैं। तो मैं बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए कि देखो ये किसी के भी निजी मामला है, डिवोर्स हुई है या नहीं हुई अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, कल ये हसाम साहब की जो है वीडियो आई जिसपे उन्होंने कहा कि अब मैं जो है एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला हूँ और अब आप मुझे जो है इस तरह अकेले या सिंगल देखेंगे, इस तरह की एक वीडियो। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि भाई डिवोर्स जो है वो शायद कंफर्म हो चुकी है और इनकी डिवोर्स हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ मैंने देखी, अभी तक शुमाइला हसाम की अपनी कोई वीडियो ऐसी नहीं आई जिसमें उन्होंने लीगली कहा होगा कि हाँ यार मैंने डिवोर्स ले ली है या मैंने इनसे जो है खुला का मुतालबा कर दिया, मुझे खुला हो चुकी है। मुझे नहीं नज़र आई। अगर आपने देखे तो मुझे प्लीज़ उसका लिंक ज़रूर दे दीजिएगा तो मैं भी जाकर देख लूँ, मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा। अच्छा, मेरा ओपिनियन जो भी हो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊँगी। आज जो है ना वो मैंने एक चैनल को शॉर्ट आउट देना है। वो चैनल जो है मुझसे कब से रिक्वेस्ट कर रही थी और बहुत अच्छा उनका आर्ट का चैनल है, तो आपने प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करना है। अच्छा, दूसरा आज जो पॉइंट पे बात करने लगी हूँ यार, तो उसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। कल मुझे इंस्टा पर एक लड़की ने मैसेज किया, उसका मैसेज भी मैं आपको दिखा दूंगी। और उसने मुझसे और मेरी ऑडियंस से हेल्प मांगी है कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल फ़ैसला हो गया है। अच्छा, ये चैनल का नाम है जीमल अजीज़ आर्ट है। इनको आपने सब्सक्राइब करना है और इनको ज़रूर वॉच करना है। बहुत प्यारी और अच्छी ड्राइंग करती हैं, मेरी तरफ से रेकमेंडेड। अच्छा, ये वो मैसेज है जो मुझे सेंड किया गया। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगी और बीच में ही मैं जो फिर अपने टॉपिक पर आ जाऊंगी। अच्छा, इनका इंस्टा पर मुझे मैसेज आया इस बच्ची का और इसने मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प करें और अपनी ऑडियंस से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। हुआ ऐसा है कि इनको अपनी एक कुलीग है उनसे जो है वो मोहब्बत हो गई है। अच्छा, इनको ये बाद में पता चला कि इस लड़के की जो है ना ऑलरेडी पहली जो है वो मंगनी हो चुकी है। तो जब इसको ये पता चला कि इसकी ऑलरेडी पहले मंगनी हो चुकी है और कज़न्स के साथ हुई है और ये जो है वो उनसे मोहब्बत करती हैं। अब इनका कहना ये है कि ये इनकी बहन से भी ये मिल चुकी हैं, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि इसकी ऑलरेडी पहले मंगनी हो चुकी है, पर लड़का जो है वो इससे मोहब्बत करता है या ये इनसे मोहब्बत करती हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा, मुझसे सवाल किया और कहा कि अपनी ऑडियंस से पूछ के मुझे बताएं कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस लड़के से ना जो है वो शादी कर लूँ। उसकी शादी से पहले मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वो दूसरी शादी उस लड़की से कर ले, अपनी कज़न से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर ले, मगर पहली शादी मुझसे करे ताकि मेरे ऊपर ये गिल्ट ना रहे कि मैंने जो है वो किसी का घर बर्बाद करके शादी की और मैं उसकी जो है वो सेकंड वाइफ बन रही हूँ, जबकि मैं फर्स्ट वाइफ हूँ। भले वो अपनी कज़न से शादी कर ले। अच्छा, फिर जब मैंने उसको समझाया, मैंने अपने तौर पे उसको काफ़ी समझाया कि ये तो बहुत ही मुश्किल बात है, आपको पता है कि वो पहले ही एंगेज है और अपनी कज़न से एंगेज है, यानी कि पूरी फैमिली जो है, दोनों तरफा फैमिली जो है वो एक साथ तैयार है शादी करने के लिए। अच्छा यार, यहाँ पर मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। आज बच्चों ने सुबह उठते के साथ ही फरमाइश डाल दी कि भाई आलू का पराठा बना दो। लो भाई, मैं जो सुस्त काहिल औरत, मुझसे पराठा ना बने, मुझे आलू के पराठे पे लगा दिए इन लोगों ने। तो मैंने सुबह सुबह ही आलू जो है वो बॉयल किए। अच्छा, मशीन भी लगा दी थी साथ साथ, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे ना बहुत ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि कराची में आजकल बेमौसम की बारिश हो जाती, कभी बारिश कभी धूप। तो कल मासी आई तो मैंने कहा नहीं यार आज मशीन लगाएंगे, तो मैंने क्या सुबह सुबह मशीन भी लगा दी और यहाँ बच्चों को जो है वो आलू के पराठे बना के दिए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। मैंने तो अपने तौर पे उस बच्ची को बहुत समझाया। मैंने कहा देखो गलत है, एक आपको पता है कि एक लड़का पहले इंगेज है, उसकी मंगनी हुई हुई और वो उससे मोहब्बत करता है, अगर वो आपसे इतना ही सिंसियर है या आपके साथ इतना ही सही से रहना चाहता है तो वो अभी डिवोर्स उसको छोड़ दे, मंगनी तोड़ दे और आप उससे शादी कर ले, फैमिली से बात करें। फिर उससे कहा कि वो जो लड़का है ना
वो जो उस लड़की है ना उसके जो भाई के ऑफिस में काम करते हैं, जो उसका भाई जो है ना वो उसका जो है वो बॉस है। बताओ जिसे आप ही देखो। मैंने कहा लो भाई, फिर तो तुम्हारी जो किश्ती है ना वो चलने से पहले ही डूब गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फाइनेंशियली भी वो उस लड़की के आगे है, यानी वो लड़की उसको फाइनेंशियली भी उसके भाई वगैरह इसको सपोर्ट करे, यानी कि जॉब पे अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो उसको पता है कि वो जॉबलेस हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो ये तो वो बात है कि भाई सीधा सीधा जो है ना वो खाई में छलांग लगा दो। तो मैंने तो उसको बहुत समझाया कि ये काम जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पहले ही पता है तो अभी आपका दिल टूटेगा, अभी परेशानी होगी, मगर बाद में तो बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे ख्याल में तो वो फैमिली के और उसके घर वालों के बर्डन में आकर जो है ना वो आपको ही छोड़ देगा, क्योंकि एक लड़की ऑलरेडी उसकी ज़िंदगी में है, फिर वो उसको टाइम देगा या आपको देगा। तो मैंने उसको समझा दिया। अगर आपके पास कोई अच्छा, उसने कहा कि मैं देखूंगी लोगों के कमेंट पढ़ूंगी कि वो मुझे क्या समझाते, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्ची को गाइड करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा पॉइंट गलत है, हो सकता है कि मेरी सोच गलत है। अगर आपके पास अच्छा पॉइंट है, अच्छा आप उस बच्ची को गाइड कर सकते हैं। उस लड़की की ज़िंदगी की अभी फ़ैसला उसने हम पर छोड़ा है, तो हमें अच्छे अच्छे मशवरे उसको देने। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अब दोबारा से आ जाते हैं हम हस्साम और शुमाइला पर। मैं क्यों उस पर बात नहीं करना चाहती? किसी का निजी मामला, किसी की पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर हमें बात करने का हक नहीं है। लोगों ने बहुत ओपिनियन दिए, मैं लोगों की वीडियोज़ देख रही थी। किसी ने कहा कि जो है ज़्यादातर जो लोगों को गुस्सा है शुमाइला के ऊपर वो है कि उसने हिजाब को तर्क किया और उसके बेहिजाबी इख्तियार करके उसने जो है वो अपने चैनल को ग्रो किया और एक नाम बना लिया। अच्छा, अब यहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगी। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बड़े यूट्यूबर थे, नाम नहीं लूँगी मैं उन यूट्यूबर का, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका चैनल बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छी बात करती है। मैं खुद पर्सनली आपके व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, यानी कि आप जिस तरह से बात करती हैं, आपके अंदर टैलेंट है। अगर आप अपना फेस रिवील कर दें, आप कैमरे के सामने आ जाएं, आप ये हिजाब को तर्क कर दें ना, तो आप देखिएगा कि आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ेंगे, आपको सब्सक्राइबर कितने मिलेंगे, आप कितनी जल्दी तरक्की करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जिस दिन इस तरह से तरक्की करने लगी ना कि लोग मुझे देखकर, यानी मेरी अभी भी मैं दिखा रही हूँ ना, खाना पकाने दिखा रही हूँ, कोई अच्छी बात बता देती हूँ जिससे कोई ना कोई लड़की, अगर एक लड़की भी कुछ सीख जाती है तो मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने कहा कैमरे के आगे बताने का मकसद ये है कि मुझे देखें। फिर मैं ज़ाहिर है ऐसी तो नहीं आऊँगी, फिर मैं बंठन कराऊंगी, मुझे होगा यार मैं अच्छे से मेकअप भी करूँ, मैं अच्छे कपड़े भी पहनूँ, मैं अच्छी लगूँ। फिर मुझे अच्छी को कौन कौन देखेगा, कौन कौन जज करेगा, इसका फिर मुझे गुनाह मिलेगा। मैंने कहा मैं जैसी हूँ ऐसी अच्छी हूँ। और अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा ग्रो करने के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सामने आऊँ, तो उस दिन मैं चैनल ही उड़ा दूंगी, मैंने यूट्यूब ही छोड़ देना है, मैंने सामने आना ही नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं दिल करता कि कहीं मैं 4 लोगों में जाऊँ या बाहर निकलूँ कहें वो देखो देखो ये जा रही है, रेहाना का किचन जा रही है, देखो यार ये देखो। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई मुझे पॉइंट आउट करे कि यार ये देखो ये है। ऐसी छुपी हुई सही हूँ, भले कम सब्सक्राइबर हूँ, कम व्यूज़ आएँ, कम कमाऊँ, कम जानी जाऊँ, मगर अच्छे लफ्ज़ों में जानी जाऊँ। मैं ये नहीं कहती जो कैमरे के आगे आ रहे हैं वो मुश्किल है, नहीं, आप अपना अपना पॉइंट है ना, सबका अपना अपना पॉइंट है, सबका अपनी इतनी राइट है। अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि देखो औरत की कमाई में बरकत नहीं है। अगर औरत जो है ना वो पैसे कमा रही होती है ना, तो फिर उसका दिमाग जो है ना वो फिर अर्श मौला पे पहुंच जाता है। इस तरह हमारी बड़ी बुजुर्ग कहते हैं। शुमाइला हस्साम के मामले में मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने अभी कह दिया कि मैं कुछ नहीं कह रही। मुझे नहीं मालूम इनके घर के अंदर क्या मसले हैं, कि हस्साम की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या शुमाइला। अगर मैं इन दोनों को जानती होती, इनकी कुलीग होती या उनकी फ्रेंड होती या मैं इनकी फैमिली मेम्बर्स को जानती, तो मैं आपको सही से बता सकती थी। जेन्युइनली आप ऐसी हवा में तीर नहीं चला सकते, आप किसी की भी डिवोर्स का बात नहीं कर सकते। तो मतलब कि अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हस्साम ने इसको चैनल बनाकर दिया था, हस्साम ने इसके ग्रो करने में मदद की थी, और उसके बाद जो है आज इनकी सेपरेशन हो रही है, या ये बहुत ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर बन गई है हस्साम की बनिस्बत, तो इस वजह से जो है वो डिवोर्स ले रही है या ख़ुद फाइनेंशियली एक हो गई। ये है, ये मैं इससे इनकार नहीं करूँगी कि ऐसा नहीं। आप देख लें जितने भी शोबिस की जो ख़वातीन हैं जो ड्रामा वगैरह में आती है, उसमें ज़्यादातर की तलाक क्यों होती है, क्यों डिवोर्स होती है? पहली शादी नाकाम, दूसरी शादी नाकाम, तीसरी शादी नाकाम। इसीलिए होती है कि जब वो खुद फाइनेंशियली इतना होता है कि वो खुद गाड़ी ले सकती है, घर चला सकती हैं, तो फिर वो मर्द की सुनती नहीं है ना। फिर वो मर्द अगर उसको कहेगा यार मुझे रोटी अच्छी बना कर दो, वो कहेगी भाई मुझे किसी आपा पड़ा कि मैं रोटी बना कर दूँ, जो खुद बना के खा लो, मैं भी उतने कमा के लाती हूँ, बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा घर में कमा के लाती हूँ। ये चीज़ शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि औरत का जो पैसा है ना वो अच्छा नहीं होता औरत के पास। जब औरत के पास पैसा आता है ना, फिर वो मर्द की हाकमियत नहीं बर्दाश्त करती, और मर्द को जो है ना वो अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया औरत के ऊपर, उसके अंदर हाकमियत रखी है अल्लाह ने, उसको औरत को जो है वो मर्द का ताबे रखा है।
तो जब औरत के पास पैसा आता है तो औरत जो है फिर वो अपनी उड़ान उड़ती है ना, तो इस वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है ना वो तलाक के रेशियो इसलिए बढ़ते हैं। मैं शुमाइला हसाम की तलाक की बात नहीं कर रही, मैं अभी फिर बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता ही नहीं उनकी तलाक क्यों हुई है, मैं एक जेन्युइन ओपिनियन दे रही हूँ। तो बस ये थी, मैंने आज छोटी सी बात करनी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे जो लोग थे ना वो कह रहे थे कि आपने प्लीज़ इस पर वीडियो बनानी, तो मैंने भाई बना दी है। यहाँ मैंने यार कीमा चढ़ा दिया, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।